आज निफ्टी देखो लगभग अभी 1.25% के आसपास ऊपर चल रहा है और मार्केट खुला ही गैप अप था, आप सीधा जंप करके ऊपर खुला था। तो ऐसे ट्रेड्स को कैसे कैप्चर किया जाता है, आप अगर मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते हो तो ये बॉक्स स्ट्रेटजी मैंने आज से 6-7 महीने पहले ही है वो सोशल मीडिया पे डाल रखी थी। सप्लाई डिमांड में जब बॉक्स बन जाता है तो किस तरीके से मार्केट जिस ट्रेंड में होता है बॉक्स को ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आप एक अकाउंट में, छोटे अकाउंट में जो मेरे वाला में मैं नॉन डायरेक्शनल प्लान करता हूँ, तो ये इंट्राडे ट्रेड है, लगभग 4-5 हज़ार रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। मैडम वाले में आपको पता है मैं बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, तो इस अकाउंट में ये मेरा जो पोजीशन है वो ये बॉक्स मार्केट अप ट्रेंड में था और बॉक्स के ब्रेक होने का यही था कि मार्केट जिस ट्रेंड में है बॉक्स बन चुका है, मार्केट उस रेंज में हो चुका है, तो जैसे ही ब्रेक करेगा तो ब्रेक हुआ ही, रात को गैप अप सीधा खुला, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% प्रॉफिट है वो बुक हो चुका है, 95%। कुछ एक छोटा सा दोबारा से इंट्राडे का ट्रेड है वो चल रहा है, 3-4 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट है वो यहाँ कैप्चर हुआ। अब ये बॉक्स है, मतलब एक ये सप्लाई डिमांड है, ये रेंज है, वो कैसे बनती है आप देखना, और इसका लॉजिक क्या होता है वो ध्यान से देखना, ठीक है। बट उससे पहले मैं जब वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले ट्रेडिंग का कोर कॉन्सेप्ट हमेशा आपको बताता हूँ। आप दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर लो, कोई भी किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ जरूर सीखनी पड़ेगी, और वो चीज़ क्या है, आप बोर हो जाओगे मेरे वीडियोस देख देख के, हो सकता है आपको पसंद भी नहीं आए, क्योंकि मैं कोई भी टॉक्सिक चीज़ें आपको बताता नहीं हूँ, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आप छोटे 10-15 20 दिन 25 दिन महीना 2 महीना प्रॉफिट करोगे, एक दिन में अकाउंट उड़ जाएगा। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, इसको जितना लर्न करोगे उतना ही बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा, रिस्क जितना मैनेज किया है उसके हिसाब से आपको पोजीशन साइज बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता आप मेरी क्लासेस लें, ठीक है, बट आप ये सारे रूल्स फॉलो करना और सीखना ही पड़ेगा। पोजीशन साइज का मतलब होता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है, 50,000 रुपये पड़ा है, अब आप उस पर कितना रिस्क ले सकते हैं। ऐसा तो है नहीं पूरे कैपिटल का रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए बेसिक बड़े ट्रेडर्स 2% से ज़्यादा इंट्राडे में रिस्क नहीं लेते, 1 लाख कैपिटल है, 2% मतलब 2,000 का रिस्क। अब आप उसके हिसाब से पोजीशन साइज बनाओ। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, मैं जब रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइज इनकी बात करता हूँ, 1 लाख में 2,000 रुपये का रिस्क कैसे मैनेज करेंगे। अरे तो भैया पहले आप पूरे 1 लाख से लोट मत खरीदो, 2,000 रुपये रिस्क के हिसाब से जितने लोट खरीदने चाहिए, 1 लोट खरीदना चाहिए तो 1 खरीदना चाहिए, 2 खरीदने चाहिए 2 खरीदना चाहिए। अब 1 लाख में तो आप 10 लोट खरीद पाओगे नहीं, करना ही नहीं है। और दूसरा, इस दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका है, क्या करो, हेजिंग करो। आपकी ओवर पोजीशन साइज होगी नहीं, क्योंकि आपकी 50-60 हज़ार में एक ही पोजीशन बनेगी एक ही लोट से। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये फॉलो कर लिए तीनों, आपकी ट्रेडिंग चलनी है वो अलग ही लेवल पे चली जाएगी, ठीक है। पर इनको फोकस करो, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो जब भी मैं ट्रेड प्लान करता हूँ मेरा डिफाइन होता है, मुझे पता है आप बिना डर के ट्रेड करना चाहते हैं। लोग बोलते हैं कि मुझे ट्रेड करने से डर लगता है, तो डर तभी दूर होगा जब आप प्लान कर लेंगे कि ये ट्रेड मैं करने जा रहा हूँ, अगर मेरे मार्केट उल्टा हुआ, जो मैं सोच रहा हूँ उसके उल्टा हुआ, तो कितना रिस्क मुझे है, ठीक है। जो आदमी को पहले से पता होता है उससे आदमी कभी डरता नहीं है। बट प्लान क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट का करते हैं। अब प्रॉफिट का प्लान किया और लॉस हो गया तो डर लगता है। प्लान आप ये करो कि इतना लॉस मुझे हो सकता है, डिफाइन लॉस है, तो आप ट्रेड करो, आपको कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्री प्लान है। लोग प्री प्लान नहीं करते, फिर वो घटना उनके साथ घटती है तो फिर डर लगता है। चलो ये बातें अपन क्लास में कर लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अपन रीड वहाँ स्टडी करते हैं। देखो, आप मार्केट के पास में यहाँ पर देखेंगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आया था, और अपमूव आने के बाद में मार्केट एक रेंज में फंस गया। ये रेंज क्या थी, ये वाली रेंज थी जहाँ पे मार्केट जाके क्या हुआ था, स्टॉप हुआ था। मतलब ये आपके पास में यहाँ से वापस सेलिंग आना शुरू हुआ था, मतलब प्रॉफिट बुकिंग सप्लाई आना शुरू हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट में आप ये सप्लाई जोन हो गया आपके पास में, और मार्केट में बार बार डिमांड कहाँ से आ रही थी, ये वो पॉइंट्स हैं। और 2 दिन तो मार्केट इसी रेंज में, ये एक्सपायरी पे भी अपन ने, आपको याद होगा, 10-15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कैच किया था, मतलब थर्सडे के दिन। फ्राइडे सैटरडे एंड संडे की छुट्टी थी, आज मार्केट फिर मजे कर गया, ठीक है। तो अपन मार्क कर देते हैं
मैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में यूज करता हूँ, बहुत सिंपल। जितना सिंपल रहोगे ट्रेड कर पाओगे, जितना ज्यादा सीखोगे आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। ये आपके पास में आपका सप्लाई जोन हो गया। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं मैंने क्लास में बता रखा है, यहां क्यों नहीं रखा, यहां क्यों रखा, वो मैंने आपको क्लास में बता रखा है। नीचे डिमांड जोन हो गया आपके पास में, ये पहला डिमांड जोन, एंड सेकंड नंबर का ये वाला डिमांड जोन। दैट्स ओके। अब आप देखेंगे यहां पर ध्यान से देखना, पहले मार्केट का ट्रेंड क्या था, अप, फिर मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर गया। और मैंने लास्ट में जब वीडियो डाला था, ठीक है, बहुत पहले डाला था बॉक्स स्ट्रेटजी का, कि मार्केट जब भी 2 दिन से ज्यादा के लिए, यहाँ पे 1 दिन हो चुका है, दूसरा दिन हो चुका है, अरे मुझे बनाने दो, पढ़ाने दो, मुझे दो। नहीं बदमाशी नहीं, देखो मैं आपको कैमरे में ले लूंगा, ये देखो बोल रही है, मैं बताऊंगी अब स्ट्रेटजी। चल तू बता दे, चल। हाँ ले इधर देख, इधर पहले उधर पे देख के पढ़ा, अब बता। देखो हाँ टू कितने होते हैं बताओ, तो आप लिख के बताओ। 2 + 2 4 होते हैं। हाँ। अच्छा देखो 1 2 1 2 3 4। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। 3 + 3 यहाँ लिखो आप, यहाँ लिखो आप, लिखो 3 + 3, 3 हाँ प्लस +, 3 होते हैं हाँ 6। बराबर तो लगाया ही नहीं बीच में आपने, मैडम आधा पढ़ाते हैं क्या आपको? हाँ पढ़ा दिया। अब सब और मत बताओ, सब सीख गए। ये कितने होते हैं? अभी कमेंट में पूछ लो कि कमेंट में बता देना आप ये कितने होते हैं। 1 होते हैं, 2 एक सवाल लिख दो, उसका आंसर कर देंगे, लिखो आप। 1। हाँ जैसे मैडम देते हैं ना आपको। हाँ अब बड़ा आंसर, ये पेन रेड भी चलता है। हाँ रेड भी चलता है। चलो इधर से रेड चलता है, इधर अभी मेरे को करने दो, उसके बाद में करेंगे अपन, है ना। चलो करने दो। नहीं, कर। ओह नो, 1 इसको लेके जाओ भैया नहीं तो पेन मैं दूसरा ले लूंगा, ले जा। भांजी है ये, ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे साथ ही रहती है। आज मौका मिल गया इसको यहाँ पर। चलो उसने पूछा, उसका आंसर दे देना, ठीक है। तो मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होता है, यही मैंने बताया था कि, और या डाउन ट्रेंड में होता है, तो अपन जब भी मार्केट एक रेंज में बंद हो जाता है तो इसको बॉक्स स्ट्रेटजी बोलते हैं, या रेक्टेंगुलर पैटर्न में देखना चाहोगे तो रेक्टेंगुलर पैटर्न भी बोलते हैं। और इस पे मिस्टर निकोलस की पूरी किताब भी लिखी हुई है, जिन्होंने 10,000 बनाया था, 10,000 CR बनाया था, ठीक है। उनकी पूरी बुक, उन्होंने सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। इसमें 2 रूल होते हैं। अगर मार्केट आपका जो पहले ट्रेंड था उसी साइड में अगर ब्रेक करने के चांस होता है तो आपकी क्वांटिटी 100% होती है। तो मेरा यही ट्रेड था कि मार्केट अप साइड में ब्रेक करे। अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो मेरा जो रूल है वो 50% क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ। बट मार्केट तो ये, आप ये देखो, मार्केट तो ब्रेक किया ही कहाँ है, मार्केट रेंज को ब्रेक किया ही कहाँ है, मार्केट तो सीधा गैप अप खुल गया। तो ये जो मेरी इस अकाउंट में इंट्राडे है वो साइडवेज मार्केट को कैप्चर कर रहा हूँ अभी मैं, लेकिन जो दूसरा अकाउंट है उसमें ओवरनाइट पोजीशन थी गैप अप खुलना, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है उसके बदले में अपन ने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से रिस्क भी प्लान कर रखा था कि हेजिंग के साथ थी पोजीशन की, अगर गैप डाउन खुल गया तो अपना इतना फिक्स डिफाइन लॉस है हेजिंग में कि उतना हो जाएगा। अब ये रीजन क्या होता है, मार्केट इस तरीके से करता क्यों है, आप उस लॉजिक को समझना। मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग रैली था, जो आप देखेंगे लगभग 400 से मार्केट 700, आप देखेंगे 400 से 700 कितने घंटे में आया था, सिर्फ ये 2-3 घंटे में रैली किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। ये 2 घंटे में रैली आया, फिर अगले दिन भी मॉर्निंग में 1 घंटे में रैली दिया था, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स थे। लेकिन यहाँ पे रेस्ट हुआ मार्केट में। अब रेस्ट होने के बाद में मार्केट यहाँ पे बायर एंड सेलर की क्या होती है, फाइट होती है।
फाइट होती है मतलब जिन लोगों का ये ट्रेंड छूट चुका था वो यहाँ पे फाइट कर रहे हैं और वो एक्यूमुलेट करते हैं पोजीशंस को। अब ये पोजीशंस कहाँ एक्यूमुलेट होती है? निफ्टी में नहीं, जो स्टॉक्स होते हैं निफ्टी 50 के उनके अंदर वो पोजीशंस बनती है। ठीक है, बड़े ट्रेडर्स वहीं तो इन्वेस्टिंग करेंगे, कुछ का ट्रेंड छूट गया है वो। और दूसरा एक और रीजन, और जब भी मार्केट, ध्यान से, आप ट्रेंड फिर कंसोलिडेशन, मतलब अब जो अप ट्रेंड है वहाँ पे जो और बायर्स रह गए थे वो इसके अंदर और एक्यूमुलेट हो गए हैं, देन मार्केट के चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट हाईली अप साइड में ब्रेक कर सकता है, और वही ट्रेंड को अपन ने कैप्चर किया। ये ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, आप यहाँ पे देखेंगे एक और लॉजिक, थोड़ा सा चार्ट को स्टडी करेंगे। मार्केट कंटिन्यूस नीचे आ रहा था, कंटिन्यूस नीचे आने के बाद में मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मूव किया था, लेकिन वो फेल हो गया, फिर मार्केट वापस नीचे आ गया, लेकिन सेम डिमांड जोन से मार्केट अगेन मूव ऊपर मूव कर गया और बहुत स्ट्रॉन्ग मूव किया। मतलब अगर नीचे और कंटिन्यू करना होता तो मार्केट, ये जो बाइंग आया था और फेल हो गया था, तो मार्केट कंटिन्यूस नीचे चला जाता अगर उसे जाना होता तो, लेकिन सेम उसी डिमांड जोन से मार्केट फिर से, और ये दोनों ट्रेड अपन ने कैप्चर किए थे, आपने वीडियोस देखे होंगे, ये दोनों ट्रेड्स अपन ने कैप्चर किए थे। ये वाला अपन ने पुराने डिमांड जोन से किया था, और ये वाला ट्रेड है वो अपन ने ट्रेंड लाइन से भी कैप्चर किया था, और ये वाला इस डिमांड जोन से अपन ने कैप्चर किया था। आप पुराने वीडियोस देखना, ठीक है। लेकिन 2 बार मार्केट ऊपर गया, पहली बार फेल हो गया, दूसरी बार गया, तो हर बार मार्केट फेल नहीं हो सकता कि हर बार ऊपर उठने की कोशिश करा फिर फेल हो गया, फिर उठने की कोशिश करा फिर फेल, और वो भी स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रहा है, ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है ये। बट इस बार फेल नहीं हुआ, मार्केट एक जगह कंसोलिडेट किया, देन मार्केट फाइनली जंप करके खुल गया, उसका अपन ने प्रॉफिट कैप्चर किया। ये जो स्टडी है, जो अपन ने सप्लाई डिमांड पे वहाँ पे पढ़ा है कि मार्केट किस तरीके से अपन कितना क्लासेस में पढ़ते हैं, पैटर्न्स पढ़ते हैं, सप्लाई डिमांड पढ़ते हैं, फिर कैंडल से सप्लाई डिमांड पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद में ये जब आप मार्केट को रेगुलरली वॉच करते हैं तो आपको साइकोलॉजी समझ में आने लग जाती है। और मैं सारे ट्रेड्स है वो किसके साथ करता हूँ? ऑप्शन हेज के साथ। बिकॉज ऑफ अगर मार्केट नहीं ऊपर गया और यहीं पे खड़ा रह गया तो भी अपन पूरा 3 लाख प्रॉफिट लेंगे, बट ये हो सकता है कि अपन एक दिन की बजाय उस वहां पर टाइम स्पेंड 3 दिन कर सकते हैं अगर पोजिशनल है। और जैसे इसमें मैं इंट्राडे ही करता हूं तो मेरी शाम को सारी पोजीशंस कट हो जाती है, जो भी मुझे कैपिटल का 2% 2.5% चाहिए होता है वो मैं लेके निकल जाता हूँ ओनली इंट्राडे। तो एक अकाउंट में पोजिशनल भी करता हूँ, डायरेक्शनल हेजिंग भी करता हूँ, और इसमें नॉन डायरेक्शनल ओनली फॉर इंट्राडे। और ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप अगर सीखना चाहते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग। आप अपना टाइम सेव करो, टाइम सेव सबसे इम्पोर्टेंट होता है। स्टेप बाय स्टेप लर्न करो। स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है, आप ट्रेडिंग में आए हैं तो आप सबसे पहले रिस्क प्लान करना सीखो। दूसरा, रिस्क प्लान कर लिया, उसके बाद में क्या करना है आपको? भाई मैं रिस्क प्लान कर रहा हूँ, उसी के हिसाब से पोजीशन साइज बनाऊंगा, उसी के हिसाब से आरआर रेशियो लूँगा, उसी के हिसाब से मैं एमडीडी निकालूंगा। अगर मेरा एमडीडी सही है, और एमडीडी किससे निकलेगा? आपके डेटा एनालिसिस से, ठीक है, डेटा एनालिसिस से एमडीडी निकलेगा। अब ये सब करने के बाद में आपको अपनी प्रोबेबिलिटी उसको इंक्रीज करना है, तो आपको ऑप्शन हेज करना है, ठीक है। ये सारी मेथड्स जब आपके निकल जाएंगे तब जाके आप एक बेहतर ट्रेडर बनेंगे। ऐसे रैंडमली स्ट्रेटजीज देखना मार्केट में, आप रैंडमली ट्रेड करना, दैट नॉट पॉसिबल। ये सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ये जब सीख जाएंगे उसके बाद में आपको बता दिए ये स्टेप फॉलो करने हैं और यही आपको लर्न करने हैं। ओके, एक अच्छा मार्केट था आज का, बहुत ही खूबसूरत था। और अगर ये सारी सप्लाई डिमांड में क्रिप्टो में भी यूज़ करता हूँ, इंडियन मार्केट में भी यूज़ करता हूँ, सेम कैश मार्केट में भी यूज़ यही होता है, ठीक है। आप अभी मैं नेक्स्ट और प्लानिंग कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए कि कुछ स्पेशली यूट्यूब वालों को, या जो भी इंस्टाग्राम पे हैं, जो भी फेसबुक पे हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशली कुछ प्लान किया जाए। तो वो स्पेशली अभी के लिए तो कैपिटल है ट्रेडिंग का,
जिनका भी अकाउंट ओपन रहेगा इंडियन मार्केट में, नीचे लिंक से अप स्टॉक में, धन में एंड डेल्टा एक्सचेंज में आप अकाउंट ओपन करके रखेंगे तो उनके लिए मैं ट्रेडिंग कैपिटल का प्लान कर रहा हूँ, ताकि कभी आप मतलब ऐसा तो नहीं मैं सबको दे पाऊँगा, लेकिन बस अगर कुछ लोगों को मैं कर पाया तो वो लोग कम से कम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे कि हाँ उन्हें कैपिटल की प्रॉब्लम 10,000, 20,000, 30,000 जो मैं अरेंज करता हूँ 5-7 लोगों के लिए, तो अपन हर 2 महीने से ये प्लान कर लेंगे कि जिनका भी अकाउंट ओपन है लिंक से और वो अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं, भले ही 5-10 हज़ार कैपिटल से वो ट्रेड कर रहे हैं, बट कभी भी डिसिप्लिन के बिना ट्रेड नहीं कर रहे हैं, चाहे वो 10,000 कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि उनकी कैपिटल की प्रॉब्लम है, लेकिन वो कंसिस्टेंट ट्रेड कर रहे हैं। 10,000 रुपये पे 200 रुपये से ज़्यादा इंट्राडे में वो लॉस नहीं लेते हैं। और मैंने बहुत बार बता रखा है आपको 10,000 से ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कि 10,000 रुपये से कैसे ट्रेडिंग करें डिसिप्लिन के साथ में, आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो वो 10,000 से 1-2 महीने रेगुलर ट्रेड करते हैं, तो मैं गूगल फोरम भेज दूंगा आपको, और गूगल फोरम में आप धन, अप स्टॉक एंड डेल्टा का आईडी भर देना, ठीक है। आपका आईडी मैच होगा, वहाँ फिर कमेंट उस आईडी गूगल फोरम से सेलेक्ट कर लेंगे कि किन को कैपिटल देना है, किन्होंने डिसिप्लिन फॉलो किया है कंसिस्टेंटली बिना ओवर रिस्क। कोई भी ये नहीं प्लान करेगा कि मैं 10 को 20 कर लूँ, 30 कर लूँ, नो। 200-400 आप मुझे नहीं, आप प्रॉफिट कमाएं या नहीं कमाएं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि जो डिसिप्लिन फॉलो कर लेता है वो तो ऑटोमेटिक ट्रेडर बन जाएगा। तो फिर अपन नेक्स्ट गिव वे प्लान करेंगे 5 लोगों के लिए 20,000 या 30,000 कैपिटल। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। आज का मार्केट बहुत अच्छा था, आई होप आपने भी बहुत अच्छा इन्जॉय किया होगा, और जो लर्न कर रहे हैं सप्लाई डिमांड उन्होंने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कैप्चर किया होगा। थैंक यू।